राम राम भाइयों, कैसे हैं आप? सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से एक नई वैकेंसी, नए विज्ञापन के साथ लेके आया हूँ। देखिए, इस समय बैक टू बैक नोटिफिकेशन निकल रहे हैं, बैक टू बैक वैकेंसियाँ निकल रही हैं। आप ये मत सोचिए कि वैकेंसियों की संख्या कम आ रही है, ज़्यादा आ रही है। अरे भाई, आपको कितना चाहिए? एक ही पद तो चाहिए। तो महाराज, देर किस बात के लिए? हम तो तम फिर भी सैकड़ों की बात करते हैं, हम फिर भी डबल डिजिट में पद आते हैं उनकी बात करते हैं। आपको तो एक पद चाहिए महाराज। तैयारियों की दुरुस्त रखिए, क्योंकि तैयारी अगर दुरुस्त नहीं होगी तो पदों की संख्या आप सोचो कभी सैकड़ों, हजारों, लाखों की तादाद में आएगी, तो वो कभी नहीं आएगी। अब ये पदों की संख्या आपको सैकड़ों, हजारों की संख्या में मिलेगी। कभी 10,000, 20,000, 50,000 के पद नहीं मिलेंगे। अगर मिलेगी अभी तो 5 साल, 7 साल में एक कोई वैकेंसी भर्ती आएगी जिसमें 10, 20, 50,000 पद होंगे। वरना रेगुलर भर्तियां जो आपको मिलेंगी वो हमेशा ऐसी 100, 200, 500, 600, 1000 की भर्तियों वाले पद मिलेंगे। तो आप लोग जो है, जिन लोगों ये इस तैयारी में बैठे हैं कि हमारे लिए 20-50,000 पद आएंगे तब तैयारी करेंगे, तो ये मान लो दोस्तों, आप अपने साथ अन्याय कर रहे हो, अपने परिवार के साथ धोखा कर रहे हो। आपको ये मान लेना चाहिए, अब कोई भी सरकार आएगी, कभी भी कोई भी वैकेंसी आएगी, उनकी संख्या 10 हजारों में नहीं, हजारियों, सैकड़ों में ही होगी। 1000 के आसपास, 1000 से कम रेगुलर भर्तियां आपको उसी में मिलेंगी। आप तैयारी करिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, अब शुरू करते हैं आज का विज्ञापन। आइए दोस्तों, बात करते हैं आईडीबीआई बैंक लिमिटेड। आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के अंतर्गत जो पोस्ट निकली है, जैम जैम जर्नलिस्ट की एक पोस्ट निकली है। दूसरी पोस्ट निकली है जैम एएओ, यानी एग्री असिस्टेंट ऑफिसर। ठीक है, दो तरह की वैकेंसी इसमें निकली है। सबसे पहले हम इसके की पॉइंट्स के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ही बात करती है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन जो है, फॉर्म भरने की डेट जो है 21 नवंबर 2024 से चालू हो चुकी है। ठीक है, लास्ट डेट की बात करें तो 30 नवंबर 2024 की लास्ट डेट है। देखिए, बैक टू बैक वैकेंसी निकल रही है और टाइम पीरियड भी बहुत कम टाइम का है। 8-9 दिन का टाइम आपको मिलेगा केवल फॉर्म भरने के लिए। तो आप फटाफट इसका जो है फॉर्म इसका भर लीजिएगा। लेकिन फॉर्म भरने से पहले आप इसकी पूरी जानकारी देख लीजिए। एग्जाम की बात करें तो दिसंबर 24 से लेकर जनवरी 25 तक के बीच में, यानी लास्ट दिसंबर के लास्ट वीक में या जनवरी के फर्स्ट वीक में ही इसका एग्जाम हो जाना है। बैक टू बैक इस समय आईडीबीआई बैंक वैकेंसी निकाले जा रहा है, एग्जाम भी फटाफट करा रहा है, रिजल्ट भी डिक्लेयर करा। इससे पहले जो एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुका है। तो आप देखिए, फटाफट इस समय वैकेंसी निकल रही है। ठीक है, और उसका एग्जाम भी फटाफट हो रहे हैं। तो जो लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फटाफट इसके लिए इसमें जुट जाइए, फॉर्म तैयारी करिए, फॉर्म भरिएगा। अब बात करते हैं फीस की क्या है। तो फीस जो है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1050 रुपये की फीस रखी गई है, जबकि एससी एसटी पीएच कैंडिडेट के लिए 250 रुपये की फीस रखी गई है। ठीक है, फीस का गैप नो डाउट इसमें बहुत ज़्यादा अंतर है फीस में। एससी एसटी और जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए इतना नहीं होना चाहिए, लेकिन खैर हम लोग कर क्या सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि किस एज ग्रुप के लिए। तो एज ग्रुप की बात करें तो 20 से 25 साल के लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे, पहली बात। ठीक है, ये डेट कब कैलकुलेट करेंगे? 1 अक्टूबर 2024 को ये डेट कैलकुलेट करेंगे। यानी कि जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 2 अक्टूबर 1999 से लेके अगर 1 अक्टूबर 2004 के बीच में है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 अक्टूबर 1999 से लेके 1 अक्टूबर 2004 के बीच की डेट ऑफ बर्थ है, वो लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, जनरल कैंडिडेट की बात करते हैं। अब बात करते हैं जो एज रिलैक्सेशन वाली, तो मैक्सिमम एज में आपको ओबीसी के कैंडिडेट के लिए 3 साल की छूट मिलेगी और एससी एसटी के कैंडिडेट के लिए 5 साल की छूट मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति हैंडीकैप्ड है तो उसको मैक्सिमम एज में 10 साल की, यानी वो 35 साल का व्यक्ति तक भी आवेदन कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो हुई एज की बात। अब आगे बात आती है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? देखिए, ये दो तरह की पोस्ट है, जैम जर्नलिस्ट और जैम एओ। तो दोनों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी है। तो जैम 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 जर्नलिस्ट की बात करें तो इसके लिए किसी भी स्ट्रीम में आपने बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, यानी किसी भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो वो सफिशियंट है। कंडीशन मात्र इतनी है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। बात करते हैं एससी एसटी पीएच कैंडिडेट के लिए, तो परसेंटेज का क्राइटेरिया 55% तक है तो भी वो एलिजिबल है, इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एओ, यानी असिस्टेंट एग्री ऑफिसर के लिए जो वैकेंसी है वो बेसिकली स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम के लिए वैकेंसी है।
क्या योग्यता मांगी गई? बीई कर रखा हो किसी ने, बीटेक कर रखा है या बीएससी एजी से कर रखा है, 4 साल वाला कोर्स कर रखा है, ठीक है, तो वो लोग इसके लिए एलिजिबल। ये जी सब्जेक्ट एग्रीकल्चर में कई स्ट्रीम्स होती है, कौन कौन से स्ट्रीम वाले इसके लिए वैलिड है? अगर किसी ने बीटेक इन हस्बेंड्री साइंस से कर रखा है, बीएससी इन हस्बेंड्री साइंस में कर रखी है, वो लोग इसके लिए एलिजिबल है। वेटरनरी साइंस से कर रखा है किसी भी बीटेक, ठीक है, फॉरेस्ट्री से कर रखा है या डेयरी साइंस से कर रखा है, टेक्नोलॉजी से कर रखा है, ठीक है, फिशरी साइंस से कर रखा है या एनिमल हस्बेंड्री से कर रखा है, तो या एग्रो फॉरेस्ट्री से कर रखा है, तो इन सब के कोर्सेस वाले जो है वो इस पोस्ट के लिए वैलिड है, असिस्टेंट एग्री ऑफिसर्स के लिए, ठीक है। लेकिन कंडीशन इसमें भी वही लगी हुई है कि मिनिमम जो है 60% मार्क्स होने चाहिए जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट के लिए। जहाँ तक बात करते हैं SC ST और हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए तो 55% तक के भी मार्क्स हैं तो सफिशियंट है, वो उसके लिए आवेदन कर सकते हैं, कोई उनकी चिंता की बात नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई पोस्ट है कितनी कितनी, तो एव असिस्टेंट एग्री ऑफिसर की जो वैकेंसी निकली है उनकी संख्या है 100 वैकेंसी निकली है। और इसमें कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं? पैन इंडिया के कोई भी कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकता है, कोई क्राइटेरिया नहीं है। 100 पोस्ट के लिए पैन इंडिया ऑनलाइन आवेदन पत्र मांगे गए हैं, आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात हमने बताई दी आपको, ठीक है। अब बात आती जो सबसे ज्यादा ट्विस्ट आया है जैम। जैम जर्नलिस्ट की जो पोस्ट है वो जोन वाइज वैकेंसी निकली है, तो इसमें जिस जोन के लिए वैकेंसी है उसी जोन के ही लोग आवेदन कर सकते हैं, यानी उसी जोन के अंदर जो स्टेट आते हैं उस स्टेट का जो डोमिसाइल है अगर उसके पास, वही लोग आवेदन कर सकते हैं, एक बात। दूसरी बात क्या है कि जिस जोन की वैकेंसी निकली उस जोन की जो लोकल लैंग्वेज है उस लैंग्वेज का आना भी कंपलसरी है, उस लोकल लैंग्वेज का जानना भी कंपलसरी है उस कैंडिडेट के लिए, यानी उसे लिखना आता हो, उसमें पढ़ना आता हो और बोलना आता हो, तीनों चीजें उसे आती हों उस जोन की लोकल लैंग्वेज के। जैसे अगर बात करते हैं अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद के लिए गुजराती लैंग्वेज होनी, तो गुजराती उसे लिखना भी आना चाहिए, पढ़ना भी आना चाहिए, बोलना भी आना चाहिए। तो ये जोन वाइज वैकेंसी है, जोन वाइज वैकेंसी है तो एक जोन के लिए एक ही आवेदन होगा, कोई भी कैंडिडेट जो है एक जोन के लिए ही आवेदन कर सकता है और एक पोस्ट के लिए आवेदन कर सकता है, मतलब चाहे एओ के लिए आवेदन करो अगर एओ की योग्यता है, या आप बात करें तो जैम की, तो चाहे जैम जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें वैकेंसियों की संख्या 500, ठीक है, 500 वैकेंसी है इसमें, जोन वाइज ही आवेदन कर सकते हैं और उसकी लोकल लैंग्वेज हो सकती आनी चाहिए। कौन कौन से जोन है? जैसे अहमदाबाद है, बेंगलुरु है, चंडीगढ़ है, चेन्नई है, कोच्चि है, मुंबई है, नागपुर है, पुणे है, तो ये जोन की बात होगी। जैसे कोई अहमदाबाद का जोन का कैंडिडेट है तो उसमें कौन कौन से स्टेट के आवेदन कर सकते हैं? दादर नगर हवेली का कैंडिडेट है, कोई दीव द्वीप का है, गुजरात का कोई व्यक्ति है तो वो अहमदाबाद जोन में आएगा, ठीक है। बेंगलुरु के लिए कर्नाटका स्टेट का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है क्योंकि उसको जो लोकल लैंग्वेज वो उसे आनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ जो है हमारा नॉर्थ इंडिया में पड़ जाता है, तो नॉर्थ इंडिया में इसमें पंजाब के लोग, चंडीगढ़ के लोग, हरियाणा के, हिमाचल प्रदेश के, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये नॉर्थ इंडिया के जो लोग हैं वो लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए कौन कौन सी लोकल लैंग्वेज मांगी गई है? आपको पंजाबी आती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको हिंदी आती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, उर्दू आती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, डोगरी आती है कश्मीरी लैंग्वेज तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कश्मीरी अगर आपको आती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और ठीक भोटी अगर लैंग्वेज आती है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसी जोन के लिए आप मतलब जो है भाषाएं दे रखी हैं इसी जोन के लिए, लेकिन कंडीशन वही कि इस जोन में जो भी प्रदेशों के नाम अभी हमने बताए उस प्रदेश का उसे डोमिसाइल होना चाहिए, ठीक है। ऐसी हम बात करते हैं चेन्नई, चेन्नई के लिए पांडिचेरी और चेन्नई का डोमिसाइल होना चाहिए, यानी कि उसकी जो लोकल लैंग्वेज तमिल उसे बोलना आना चाहिए, ठीक है। ऐसी अब बात करते हैं कोच्चि, कोच्चि जो है केरला के स्टेट के लोग ही आवेदन कर सकते हैं, उन्हें लोकल लैंग्वेज मलयालम बोलना आना चाहिए, ठीक है। ऐसी हम बात करते हैं नागपुर और पुणे, तो नागपुर और पुणे जो है महाराष्ट्र रीजन का है, ठीक है, जोन महाराष्ट्र रीजन में आता है और उसे मराठी बोलना आना चाहिए, ठीक है। पुणे जोन के अंदर गोवा और महाराष्ट्र दोनों के लिए अब लोग आवेदन कर सकते हैं।
नागपुर में केवल महाराष्ट्र के लोग करेंगे और पुणे में जो है गोवा और महाराष्ट्र दोनों के लोग आवेदन कर सकते हैं। इनको जो है पुणे जोन के लिए आपको मराठी या कोंकणी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ठीक है, ये बात हो गई हमें कौन कौन जोन से कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, प्रोसेस कैसे होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट ओटी होगा। ठीक है, जब जो लोग ओटी से निकल के ऑनलाइन टेस्ट क्वालिफाइड करेंगे, ओटी मतलब वो नहीं ऑपरेशन थिएटर, ओटी मतलब ऑनलाइन टेस्ट है भाई, गलत मत समझा करो। हाँ, आप लोग डबल डबल मीनिंग निकाल लेते हो। ओटी मतलब ऑनलाइन टेस्ट। ठीक है, तो जो लोग ओटी से बाहर निकलेंगे ऑनलाइन टेस्ट क्वालिफाइड कर लेंगे, उनके लिए अगला चरण जो है डीबी का है। डीबी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आप लोग भी पता नहीं क्या क्या सोच लेते हो, डीबी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब जो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का चरण पास कर लेंगे तो उनके लिए पीआई आएगी। अरे पीआई मतलब कोई गाड़ी नहीं आएगी, पर्सनल इंटरव्यू के लिए उसे कॉल किया जाएगा। ठीक है, तो पर्सनल इंटरव्यू में जो है जो लोग क्वालिफाइड करेंगे उसके लिए पीआरएमटी आएगा। ठीक है, पीआरएमटी क्या होता है, तो प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट। ठीक है, तो इन चारों चरणों के बाद आपका जो है ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और आपको बैंक में नौकरी मिल चुकी होगी, जो इन चारों चरणों से गुजर चुका होगा और सबको क्वालिफाइड करता रहेगा। ठीक है, अब इन सब से गुजरने से सिलेक्शन होने से पहले भैया सिलेक्शन प्रोसेस का जो स्ट्रक्चर है एग्जाम का पेपर का, वो स्ट्रक्चर के बारे में भी तो बात कर ले, क्योंकि बगैर स्ट्रक्चर को समझे हम किसी भी एग्जाम को क्वालिफाइड नहीं कर सकते, किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते। तो क्या स्ट्रक्चर होगा इस पेपर का, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर आप ऑनलाइन टेस्ट की बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग और डीआई यानी डाटा इंटरप्रिटेशन। इसके कितने क्वेश्चन आएंगे, 60 क्वेश्चन आएंगे और 60 नंबर के होंगे। टाइम मिलेगा 40 मिनट। अच्छा, ये इसका स्ट्रक्चर जो है हर सेक्शन के लिए टाइम अलग अलग है, यानी टोटल टाइम पूरे पेपर के लिए नहीं, सेक्शन बाय टाइम बटा हुआ है। जैसे लॉजिकल रीजनिंग के लिए 40 मिनट का समय है, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स का होगा और 20 मिनट का समय मिलेगा आपको। ठीक है, क्यूए यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। ठीक है, यानी मैथमेटिक्स वगैरह का इसी में पोर्शन आ जाता है। इसमें क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स का होगा और 35 मिनट्स मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है जीए। जीए में आपका जनरल अवेयरनेस हो गया, ठीक है, बैंकिंग के बारे में हो गया, इकोनॉमिक्स के बारे में हो गया, इस तरह के आपके क्वेश्चंस आएंगे। इसके लिए जो क्वेश्चंस की संख्या होगी 60 और नंबर मिलेंगे आपको 60 और टाइम मिलेगा आपको 25 मिनट। ठीक है, तो यहां तक ये सब का जो रहा स्ट्रक्चर आपका किसके लिए, जैम के लिए। ठीक है, अब जो लोग आवेदन करेंगे एओ के लिए यानी असिस्टेंट एग्री ऑफिसर्स के लिए, जो लोग आवेदन करेंगे उनके लिए भैया एक खाते में एक नंबर और जुड़ा हुआ है, यानी ये चारों सेक्शन तो होंगे ही होंगे पेपर में, साथ में प्रोफेशनल नॉलेज का भी टेस्ट होगा। ठीक है, इसके लिए भी कितना क्वेश्चन आएंगे, 60 क्वेश्चन आएंगे और कितने नंबर के आएंगे, 60 नंबर के आएंगे और टाइम कितना मिलेगा भैया, तो 45 मिनट मिलेगा। ठीक है, तो ये भैया अभी तक हमने आपको सारी जानकारी दे दी कि ये फॉर्म कब से भरे जाएंगे, कब तक भर सकते हैं, कौन कौन सी वैकेंसी निकली है और क्या क्या कौन कौन से क्वालिफिकेशन के लोग आवेदन कर सकते हैं, एज कितनी है, इन सब के बारे में हमने बता दिया। स्ट्रक्चर क्या होगा ऑनलाइन, इसके बारे में बता दिए। अब जो सबसे महत्वपूर्ण, जिसमें हमें सबको इंटरेस्ट आता है, मजा आता है, जिसके बारे में हमारे कान सुनने को तरस जाते हैं, वो उसकी बात करते हैं, सैलरी। तो सैलरी की बात करें तो 6,14,000 से लेके 6,50,000 तक का सीटीसी इस बैंक से आपको मिलेगा। यानी लगभग मोटा मोटा बात करें तो 50,000 से लेके 54,000 रुपए तक का, यानी 51,000 से लेके 54,000 तक रुपए तक का वेतन, मासिक वेतन मिलेगा। दोस्तों कम नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों से आग्रह बस इतना ही है कि आप इसको बढ़िया से सारी चीज समझ ली है तो देर मत करिए, फार्म को फटाफट जाके वेबसाइट पे जाके भरिए। कौन सी वेबसाइट पे फार्म भरेंगे, www.idbibank.in पे जाके आप अपना आवेदन फटाफट से कर दीजिए। ठीक है, अगर आपको लिंक नहीं मिलता है तो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है, आप वहां से भी आवेदन कर सकते हैं। अगर फॉर्म भरने में आपको कोई समस्या आती है तो आप मुझे
कमेंट करिएगा। आपके प्यारे से कमेंट के लिए हम हमेशा इंतजार में रहते हैं। आप कमेंट करिएगा, मैं आपको फॉर्म कैसे भरा जाएगा उसके बारे में भी एक ट्यूटोरियल वीडियो बना के आप तक पहुंचा दूंगा। ठीक है, तो आपसे बस एक ही आग्रह है, आप अपनी तैयारी जम के करिए, तैयारी में कमी मत छोड़िए, क्योंकि तैयारी अगर कम रह गई तो भैया सब कुछ बेकार है। ठीक है, तो सिलेक्शन अगर सुनिश्चित करना है तो आपको तैयारी में अपने जुट के रहना ही पड़ेगा। ठीक है, और जिन भैयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया, जिन बहनों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया, उनके लिए हाथ जोड़ के आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन भाई बहनों ने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, या जो लोग अभी तक मेरे चैनल पे नए नए हैं, तो उन लोगों से आग्रह है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। ठीक है, अगर कोई कमी या बेसी लगे तो उसके लिए आप कमेंट करिए। ठीक है, ताकि हम उसको आगे इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे, आपका प्यार पाते रहेंगे इसी तरह। ठीक है, और अब मुझे दीजिए इजाज़त, ताकि मैं आपके लिए दूसरा एक नया नोटिफिकेशन तैयार कर सकूं और मैं आपके सामने लेके उपस्थित हो पाऊं। तो बाय बाय दोस्तों।